हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल कैनोकुल एवरीथिंग, जहाँ पर हम ज्ञान बांटते रहते हैं। दोस्तों, आज मैं दो टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ और ये जो दो टॉपिक है वो एक दूसरे से बहुत अलग हैं, लेकिन थोड़े से साइंटिफिक भी हैं और टेक्निकल भी, इसलिए मैंने इन दोनों को एक ही वीडियो में डालने की कोशिश की है। जो पहला टॉपिक है इसमें मैं बात करने वाला हूँ कि जब भी हमने देखा है कभी भी हम पीसी में अगर पेन ड्राइव या फिर कोई भी यूएसबी पोर्ट अगर यूज़ करते हैं, तब हम जब उसको निकालने से पहले हम नीचे एक जो ऑप्शन होता है उसको क्लिक करते हैं जिसमें लिखा होता है कि इजेक्ट द यूएसबी पोर्ट या फिर ऐसा कुछ तो लिखा होता है, मतलब जो इजेक्ट करने के बाद हम फिर उसको निकालते हैं। ये क्यों किया जाता है इसके बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। और दूसरी टॉपिक जो है कि हमें पता है कि अगर एक इंसान अगर कभी याददाश्त खो देता है तो फिर याददाश्त खोने के बाद भी उसको उसकी जो भाषा है, उसकी जो लैंग्वेज है वो याद कैसे रहता है, कैसे वो याद रखता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, ये कैसे कह सकता है, उसकी भाषा जो है हिंदी हो, जो भी लैंग्वेज में बात करता है, ये कैसे उसको याद रहता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम बात करते हैं कि जब हम यूएसबी को निकालना होता है पीसी से, तब हम पहले उसको इजेक्ट द यूएसबी ये जो ऑप्शन होता है उसको हम क्यों क्लिक करते हैं। तो होता क्या है कि जब हम पहली बार यूएसबी को अपने पीसी में कनेक्ट करते हैं, तब हम अपने पीसी को पूरा मतलब एक परमिशन दे देते हैं कि जिससे वो हमारे यूएसबी में से जो डेटा है उसको रीड और राइट कर सकता है। होगा क्या कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हमने डायरेक्टली बिना यूएसबी को इजेक्ट किया अगर उसको हमने निकाल दिया, तो उसमें जो भी सारी टेम्परेरी फाइल्स होंगी जो हमने उस पीसी में से डाली होंगी या फिर पीसी उसको हम रीड कर रहे होंगे या फिर उसमें से हम अगर डेटा रिट्राइव कर रहे होंगे, तो होगा क्या कि वो डायरेक्टली निकालने की वजह से वो जो पीसी है वो समझ नहीं पाएगा कि उस डेटा का करना क्या है। तो जो डेटा है वो एक्चुअली में डिलीट हो सकता है, मतलब डायरेक्टली इरेज हो सकता है और मे भी शायद वो आपके कंप्यूटर की रिसाइकल बिन में भी ना रहे, जिससे कि आप उसको फिर से रिट्राइव कर सके। और इसलिए जो डेटा है इसको हम इजेक्ट करते हैं, जिससे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो फिर जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होने के पहले बच्चों को जैसे कहा जाता है कि अभी जो वार्निंग बेल होती है जैसे दिया जाता है, जिससे कि होता है कि बच्चों को पता चल जाता है कि अभी ख़त्म होने वाला है, तो जिससे कि हमें जल्दी पेपर ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन अगर वही ना किया जाए और डायरेक्टली अगर पेपर बच्चे से छीन लिया जाए, तब आप समझ सकते हैं कि बच्चे की क्या हालत हो सकती है। और यही शायद यहीं पे भी हो सकता है। और इसकी वजह से अगर हम उसको इजेक्ट कर देंगे, तब होगा क्या, वो जो सारे वर्क्स चल रहे होंगे यूएसबी और पीसी के बीच में, वो सारे जो डेटा कनेक्शंस होंगे उसको वो डायरेक्टली स्टॉप कर देगा। जिससे होगा क्या कि अगर आप उसके बाद अगर आप उसको निकाल दें, तब उसमें जो सारे डेटा होंगे वो वैसे ही सुरक्षित रहेंगे, ना कि जो डेटा ट्रांसफ़र के समय जो भी सारे वर्क चल रहे होंगे उसके वजह से वो सारे डेटा डिलीट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इससे होगा क्या कि आपके जो डेटा है वो भले यूएसबी में हो तो फिर वो सेफ़ रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे, जिससे कि आप अपने डेटा की सेफ्टी को एक हद तक बढ़ा सकते हैं। और अगर आपने डायरेक्ट ऐसे खींच लिया, तब वो जो सारा डेटा होगा जो वो वहाँ पे प्रोसेस हो रहा होगा उसमें एक कन्फ्यूजन की तरह हो जाएगा, जिसके वजह से आपके डेटा के डिलीट होने के, इरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसी की वजह से ये जो यूएसबी का जो सेफली रिमूव का ऑप्शन जो है वो उसमें दिया जाता है, जिससे कि ये सारे प्रॉब्लम्स को हटाया जा सके। अब हम बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की ओर, जिसमें मैंने जैसे कहा कि अगर एक इंसान की मेमोरी लॉस हो जाती है, तब भी वो कैसे याद रखता है कि चलना कैसे है, बात कैसे करते हैं, और उसकी जो लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में बात करता है वो कैसे याद रखता है, वो सारी चीज़ें वो फिर भी कैसे याद रख सकता है। तो होता क्या है कि हमारा जो ब्रेन है एक्चुअली में वो ब्रेन भी एक एक्चुअली अपार्टमेंट की तरह है। मतलब जैसे अपार्टमेंट्स में वो अलग अलग फ्लैट्स होते हैं, वैसे ही हमारे ब्रेन्स में अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। हर सिस्टम का एक अलग फंक्शन होता है। जैसे जो मोटर फंक्शंस होते हैं उसका सिस्टम होता है कि चलना कैसे, घूमना कैसे, हिलना कैसे, हर जगह जैसे जो सारे मूवमेंट्स होते हैं उसको वो फंक्शन करता है। जो मेमोरी का जो दूसरा फंक्शन होता है जिसमें हम याद रखते हैं कि हमने क्या क्या देखा था, जो विजनरी जो होता है जिसमें हम याद रख सकते हैं कि इंसान ने क्या क्या देखा था। जो दूसरे सारे फंक्शंस होते हैं उसके अलग अलग यूजेस होते हैं, जैसे कि कुछ चीज़ों के यूजेस होते हैं जो हम सब सुनते हैं, जो हम बोलते हैं उसको याद रखना, कुछ होते हैं जो हम देखते हैं उसको याद रखना, और कुछ होते हैं जैसे कि हम जो मूवमेंट्स करते हैं, हम जो यहाँ से वहाँ जो सब मूवमेंट्स करते हैं उनको सब याद रखना। तो एक्चुअली में जब हम कहते हैं कि मेमोरी लॉस हुआ है, तब एक्चुअली में ब्रेन का जो एक स्पेसिफिक पार्ट होता है उसमें लॉस होता है। अगर मेरे देखने में और याद करने के फंक्शंस में अगर थोड़ी सी डैमेज हो जाए, तो शायद भले वो देख ना सकूं या फिर याद ना कर सकूं, लेकिन मेरे दिमाग में वो जो बातें होती है, जो लैंग्वेजेस के जो फंक्शंस होते हैं वो सारे अच्छे रहते हैं, सही रहते हैं, जिसकी वजह से कि मैं लोगों से बात कर सकता हूँ, मैं लोगों से पूछ सकता हूँ मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, ऐसे में कह सकता हूँ। कभी कभार क्या होता है कि जो इंसान के जो मोटर फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हमें पता है अभी बात करने के लिए भी हमें मूवमेंट्स करनी पड़ती है, जो हमारे जीभ जो है, हमारा जो टंग है वो भी मूवमेंट करता है। और अगर फॉर एग्जांपल वो फंक्शन अगर रुक जाए,
तो उससे होगा क्या कि इंसान याद रख सकता है, लेकिन जीभ ना हिलने की वजह से हम बात नहीं कर सकते। इसलिए वो शायद कुछ ऐसे दूसरे अलग तरह से वो समझने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके दूसरे सारे फंक्शन सही है, लेकिन जिस तरह से वो बात करना चाहता है वो ऐसा बात नहीं कर सकता। जैसे कि हमें पता है कभी कभी अगर हम किसी दांत की प्रॉब्लम हो, अगर हमने दांत निकाल के आया हो, तब डॉक्टर भी हमें कहते हैं कि आप कुछ समय तक बात मत कीजिए, क्योंकि वहाँ के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो थोड़े से डैमेज हो चुके होते हैं और उसको हील करने में थोड़ा टाइम लगता है। और यही होता है अगर आपके ब्रेन्स को कभी कभार डैमेज हो जाए, क्योंकि ब्रेन अगर डैमेज होगा इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे ब्रेन को डैमेज हो गया, लेकिन उसके जो कोई स्पेसिफिक जो पार्ट होता है वो डैमेज हुआ होता है, जिससे होता है क्या है कि जो दूसरे सारे फंक्शंस होते हैं वो हम ब्रेन अच्छे से सही तरह से कर सकते हैं, जिससे कि इंसान सही सलामत रहता है। ना कि बल्कि अगर एक चीज़ अगर ख़राब हो गई तो मतलब दूसरे सारी चीज़ें भी ख़राब हो जाएंगी। हाँ, थोड़ी बहुत अफेक्ट कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब इंसान को अगर देखने की शक्ति कम हो गई इसका मतलब वो सुनना भी बंद कर देगा, बोलना ही बंद कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सारी चीज़ें अलग अलग फंक्शंस में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक फ्लैट में अगर कोई भूत अगर फॉर एग्जाम्पल आ गया हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे फ्लैट के सारे ओनर्स भी घर छोड़ के चले जाते हैं, वो वहीं पे रहते हैं। तो इन शॉर्ट में बस ऐसा कहना चाहता था कि अगर ब्रेन का अगर एक पार्ट अगर थोड़ा डैमेज हो जाए तो दूसरे पार्ट्स पर इतना कुछ अफेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से दूसरे सारे जो फंक्शंस होते हैं ब्रेन के वो सही से वो परफॉर्म कर सकता है, जिससे कि इंसान सही से परफॉर्म अपने टास्क को कर सकता है। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि जो एक इंसान है वो शायद अपना बात करना कैसा होता है, चलना फिरना कभी कभी भूल भी जाता है, लेकिन कभी कभी वो जो स्केचिंग्स होते हैं वो ड्राइंग्स वाइंग्स वो सही से कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जो मेमोरी के जो वो वाला पार्ट है वो सही सुरक्षित रहता है। इसकी वजह से वो परफॉर्म कर सकता है। हमारे ब्रेन में दो तरह की मेमोरी होती है, एक डिक्लेरेटिव और एक प्रोसीड्यूरल। डिक्लेरेटिव में भी दो पार्ट्स होते हैं, जिसमें से पहला है सिमेंटिक और दूसरा है एपिसोडिक। सिमेंटिक में और जो सारे फैक्ट्स होते हैं वो याद रखने की ताकत होती है, जैसे कि 2 + 2 4 हो गया वैसा वाला। और जो एपिसोडिक होता है जिसमें सारे इवेंट्स को याद रखने की ताकत है, जिसका मतलब कि आज इसका बर्थडे है, कल ये होगा, परसों ये होगा, कल वो था, वो सारी जो चीज़ें हैं वो एपिसोडिक में याद रहते हैं। जबकि जो प्रोसीड्यूरल है उसमें याद रहता है कि मतलब कैसे वो सारी चीज़ों को परफॉर्म करना है, कि मतलब इंसान चलता कैसे है, बात कैसे करता है, मूवमेंट्स कैसे करता है, वो सारा उसमें याद रहता है। तो जब इंसान की जो मेमोरी लॉस होती है तब होता क्या है कि इसमें से किसी एक चीज़ का एक मेमोरी लॉस होता है, जिससे कि सारे दूसरे जो चीज़ें हैं वो इंसान आराम से याद रख सकता है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी इन दोनों टॉपिक्स के बारे में जो मैंने आज इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, छोटा सा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा मैं और कैसे कैसे वीडियोस बनाऊं। सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो कीजिएगा, जहाँ पे मैं स्टोरीज डालता रहता हूँ। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।